आपका दिन बहुत ही शुभ हो और कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे दूसरों को प्रोत्साहित करने के बारे में। हमें एक दूसरे को सहारा देना है, विश्वास में। यदि कभी मसीहियों को प्रोत्साहन की जरूरत है तो वो अभी है, क्योंकि दुनिया तो हमारे विश्वास को नष्ट करने पर तुली हुई है। हमारे बच्चों का विश्वास, जवानों का विश्वास, विवाहित जोड़ों का विश्वास, वृद्ध लोगों का विश्वास। शैतान ये सब नष्ट करने पर तुला हुआ है। शैतान अक्सर नकारात्मकता के द्वारा और निराशावाद, कटाक्ष के द्वारा, जो कि बुद्धि का गिरा हुआ रूप है, हम पर हावी होता है और अन्य मसीहियों का भी उपयोग करता है। हमें एक दूसरे को सहारा देना है, जैसा हमने पहले कभी नहीं किया। मैं चाहता हूं आप मुझे सहारा दें, मुझे पत्र लिखे प्रोत्साहित करें। एंगस, आपका कार्यक्रम अच्छा है। जी हाँ, बहुत से ऐसा करते हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, आप कौन है, कहाँ है, प्रभु आपसे प्रेम करता है यदि आप तौबा करें। पहला यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है, हमारे सारे पापों को क्षमा करने में और सारे अधर्म से शुद्ध करने में। यही तो प्रभु कहता है। कोई दंड की आज्ञा नहीं है मेरे और आपके लिए जो मसीह में है। रोमियो अध्याय 8:1 मैंने अभी अभी किसी को उत्साहित किया है, जो बिल्कुल सही है। वचन बनाता है, शैतान का झूठ नष्ट करता है। दरअसल मैं यूहन्ना 10:10 के बारे में सोचता हूँ। चोर आता है चुराने, हत्या करने और नष्ट करने के लिए, परंतु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, बहुत आयत के साथ। अब पौलुस, जो संभवतः नए नियम में है, मेरा मनपसंद पात्र है। उसे पीटा गया, उसे पथराव किया गया 2 बार। मुझे नहीं पता उसे कितनी बार कोड़े मारे गए। उसका जहाज टूट गया, उसका मजाक उड़ाया गया। वो अपने विश्वास के कारण मरने के लिए रोम जा रहा था। इसलिए नहीं कि उसने कुछ गलत किया था, सिर्फ इसलिए कि उसने कहा यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। वो मरा, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और स्वर्ग में उठा लिया गया। ये कहने के कारण वे उसे मारना चाहते थे और वो रोम की बहुत प्रसिद्ध सड़क पर चल रहा था। इसे सुनिए, प्रेरितों के काम 28वां अध्याय और पद 15। और वहां जब भाइयों ने हमारे बारे में सुना तो वो हमसे मिलने के लिए आए। वह जगह थी अपियुस चौक और 3 सराय। जब पौलुस ने उन्हें देखा तो परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उसकी हिम्मत बंध गई। क्या यह अद्भुत नहीं है? रोमी विश्वासी बाहर आए, उन्होंने उसे सड़क पर देखा और मैं बताता हूं कि वो आए, उन्होंने उसके लिए तालियां बजाई, चिल्लाए और उसे उत्साहित किया रोम की यात्रा के लिए। और पौलुस को पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। नीरो उसका सिर काटने पर था। जानते हैं क्यों? उसने अपने एक सेंचुरियन से पूछा। नीरो ने एक सेनापति से पूछा, लोग इस आदमी पौलुस के बारे में क्या कहते हैं? उसने कहा, यह पूरे संसार में एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है। और इसी वजह से पौलुस की जान गई, क्योंकि नीरो उसे जलता था। वो शैतान से भरा हुआ था। किसी को अपने से ज्यादा प्रसिद्ध होना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह संसार का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति है। लोग उससे मिलने को सड़कों पर आ गए। जब उन्होंने उसे अपियुस के मार्ग पर आते देखा, उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया। उन्होंने उसे घेर लिया, तालियां बजाई और कहा, अच्छे काम करते रहो पौलुस, अपनी दौड़ पूरी करो, तुम पर गर्व है, तुम चैंपियन हो। आप जानते हैं, मुझे रग्बी देखना पसंद है, मेरा पसंदीदा खेल है। जो भी रग्बी खिलाड़ी इस कार्यक्रम को देख रहा है वो जानता होगा, जब आप अपने घरेलू मैदान में खेलते हैं, आपको एक अलग फायदा पहुंचता है। वेल्स संभवतः दुनिया के महान गायक हैं। जब स्प्रिंग मार्श ऑफ वेल्स बजाते हैं और जब वो गाते हैं लैंड ऑफ आवर फादर्स, आप बोर्ड पर उन्हें 15 नंबर दे देते हैं। ये प्रोत्साहन है जो उन्हें मिलता है। घरेलू टीम हमेशा बेहतर खेलती है मेहमान टीम के बजाय। याद रखें क्यों? क्योंकि उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। फिर मिलेंगे, प्रभु आपको आशीष दे। बाय। We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.